नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेंटिस्ट डॉक्टर प्रवीण। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दांत से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए ज़रूर बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें। तो आज मैं जो है आपको, इससे पहले मैंने डिस्कशन किया था चैप्टर 4 के पार्ट 1 में ल्यूकोप्लेकिया के बारे में, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो पार्ट 2 है, उसका दूसरा भाग, जो कि क्रॉनिक कंडीशन होता है और इसका नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें माउथ की जो ओपनिंग होती है, मुंह का जो खुलना होता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और जो लोग तंबाकू बहुत ज़्यादा खाते हैं उनका मुंह बहुत कम खुलता है और वो भोजन को निगल नहीं पाते हैं। तो इस बीमारी का नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस और ये बीमारी एक तरीके से हाई रिस्क है और ये क्रॉनिक कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लें कि ये बीमारी है क्या। बीमारी, देखिए, ये जो बीमारी है इसको सुश्रुत ने भी लगभग 600 BC में खोजा था और इसको विधारी नाम दिया था उस समय, लेकिन इसको जो प्रकाश में लाया जिस वैज्ञानिक ने, उसका नाम स्वार्ट्ज था, उसने 1952 में इसके बारे में खोजबीन की और इसे फाइब्रस जो फाइब्रस होते हैं, इनके फाइबर्स वेजिकल फार्मेशन होती है, उसका नाम दिया उसने। तो ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जैसा कि नाम में ही है कि ये एक तरीके से फाइब्रोसिस हो जाती है, वेजिकल फार्मेशन हो जाता है आपके माउथ में और माउथ की जो ओपनिंग होती है बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इसका नाम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। एक तरीके से ये क्रॉनिक डिजीज है और किसी भी पार्ट में, ओरल कैविटी के किसी भी पार्ट में, ज़्यादातर फेरिंग्स के पार्ट में, जहाँ से हम खाने को जो है वो घोटते हैं, वहाँ तक जो है इसका बहुत ज़बरदस्त अल्सरेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है और माउथ की जो ओपनिंग है बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो आप जो भी खाना घोटते हैं बहुत अंदर तक दर्द करता है और जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और स्पाइसी खाते हैं लेकिन वो तंबाकू के भी आदी होते हैं तो उनके लिए एक तरीके से जहर का काम करता है और जब वो कुछ इस तरह का स्पाइसी खाते हैं तो उनको बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत तेज़ी से लगता है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस उसी तरह की खतरनाक बीमारी है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये आखिर ऐसे कैसे मतलब हो जाता है। तो जो लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं उनके मुंह में वेजिकल फार्मेशन होता है, थोड़ा सा केमिकल इसका फंक्शन है, केमिस्ट्री है इसमें, तो थोड़ा मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़े तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या। तो इसमें एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऐसी ख़राब चीज़ मुंह में डालते हैं जिससे इरिटेट होता है और इरिटेशन के बाद इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है और जिससे हमारे मुंह में फाइब्रोइलास्टिक चेंजेज होते हैं और वही जो है फाइब्रोसिस का काम करते हैं और उसको कहते हैं हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और ये जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है इसमें ट्रिस्मस हो जाता है, मतलब मुंह बिल्कुल खुलता ही नहीं है। जैसे हम कभी महसूस करते हैं कि जब हमें टिटनेस लगवाते हैं, इसलिए क्योंकि टिटनेस की जो पहला जो सिम्टम है वो ट्रिस्मस है। ट्रिस्मस में मुंह नहीं ओपनिंग होती या मुंह बिल्कुल खुलता नहीं है, एकदम जाम जैसा हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी यही होता है, ट्रिस्मस, और आप बिल्कुल खाना को निगल नहीं पाते और बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। तो इसको इसीलिए ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ट्रिस्मस हो जाया करता है, बर्निंग सेंसेशन भी रहता है बहुत ज़्यादा और इलास्टिक चेंजेज होते हैं शरीर में। अब इसके एपिडेमोलॉजी पे हम लोग चलेंगे। एपिडेमोलॉजी कहाँ ये जो है बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में देखिए, अपने देश में सबसे ज़्यादा जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केसेस हैं और ये जो केसेस हैं साउदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब दक्षिण भारत में ज़्यादातर ओरल कैंसर के पेशेंट हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा पान खाना पसंद करते हैं, गुटखा खाना पसंद करते हैं
गुटखे को चूने के साथ खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नॉर्थ इंडियन के मुकाबले दक्षिण भारतीय लोगों को ज़्यादा होता है। और अब सबसे बड़ा कारण है क्यों जो है ये होता है, क्यों इस वजह से पनपता है, आखिर क्या कारण है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस लोगों को हो जाता है। मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मेरा खुद का स्टाफ जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया था, उसको मैंने कैसे ठीक किया, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अभी एक मेरा स्टाफ और पीड़ित है और उसका भी मैं इलाज कर रहा हूँ, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या क्या कारण है। सबसे पहला जो कारण है, बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि ये एक ऐसा मेजर कारण है जिसके कारण ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, मिर्चा खाने से। जिन लोगों को तीखा मिर्चा बहुत पसंद है, बहुत खाने में मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं, अब वो सावधान हो जाएं, क्योंकि जो मिर्चा आप खाते हैं उसकी वजह से भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाया करता है, क्योंकि वो लोकल इरिटेंट का काम करता है और इरिटेट करता है मसूड़े में, और फाइब्रो इलास्टिक चेंजेज होते हैं और उसकी वजह से फाइब्रोसिस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। दूसरा जो मेजर कारण है वो टोबैको है, लोकल इरिटेंट का काम करता है, वो जाके इरिटेट करता है मसूड़े को और फाइब्रोसिस हो जाता है, चेंजेज हो जाते हैं मसूड़ों में, और मसूड़ा जो है वो आपका इनइलास्टिक हो जाता है, लेदरी टाइप का हो जाता है, इतना कड़ा हो जाता है कि आप ऐसे मतलब अगर इस तरह से खींचा जाए तो वो खींचाता नहीं। तो ये जो फाइब्रोइलास्टिक चेंजेज नज़र आती है, चेंज हो जाता है एक तरीके से, जो है इलास्टिक चेंजेज होती है, वही जो है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बनाती है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है। तो तीसरा जो मेजर कारण है वो गुटखा खाने से। जो लोग गुटखा खाते हैं चूने के साथ, उनको भी जो है ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। इसके अलावा जो एरिका नट है, बीटल नट है, गुटखा है, चैनी खैनी, ये सब भी खाने से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। अगला जो मेजर कारण है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। जिन लोगों में विटामिन बी की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है, उनको अल्सरेशन हो जाया करता है, उनको ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जिनको डिफेक्टिव आयरन मेटाबॉलिज्म की शिकायत है, जैसे एनीमिया हो रखा है, तो पर्टिकुलर एनीमिया जो है, जैसे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, उनके भी केसेस में जहाँ पे हाई सीरम आयरन होता है, उस केसेस में भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस देखा गया है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस में भी जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाया करता है। इसके अलावा जहाँ पे कोलेजन डिसऑर्डर्स हैं, कोलेजन डिसऑर्डर्स का मतलब है जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में, अर्थराइटिस जिनको जोड़ों की बीमारी है हड्डी से रिलेटेड, उनको भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के केसेस में जहाँ पे ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का इंक्रीज होता है, मतलब अगर वो बढ़ा हुआ है और साथ में ग्लोबुलिन भी आपका बढ़ा हुआ है, उनके केसेस में ग्लोबुलिन में IgA, IgG और IgM अगर इनकी मात्रा बढ़ी हुई है, तब भी आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एक और बीमारी, ये बीमारी जो है जेनेटिक इनहेरिटेंस पे भी आधारित है, क्योंकि अगर मान लीजिए जेनेटिकली किसी को देखा गया है कि वो अगर उनके पिता में ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो उनके बेटे में भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ये कारण है जिसकी वजह से जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। तो जो मेजर कारण है वो आपका मिर्चा खाने से और तंबाकू खाने से होता है, और बाकी सब बीमारियों की वजह से भी जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाया करता है। अब हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जैसे कितना पुरुषों में है, कितना महिलाओं में इसका आकरेंस है, तो लगभग दोनों में सेम ही होता है, महिलाओं और पुरुषों, क्योंकि महिलाओं को मिर्चा खाने की आदत होती है और पुरुषों को तंबाकू खाने की आदत होती है, तो दोनों में लगभग सेम होता है। और 20 से 40 साल के जो पुरुष या महिलाएं होती हैं, उनमें जो है ज़्यादातर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि बक्कल म्यूकोसा जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है पार्ट, वो होता है आपका गाल का मसल। बक्कल म्यूकोसा जो है, बक्कल जो गाल का मसूड़ा होता है, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और उसी में फाइब्रोइलास्टिक चेंजेज होते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ा जो है वो आपका इतना रिस्ट्रिक्ट इसकी ओपनिंग हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा इनइलास्टिक हो जाता है, और इसी वजह से जो है आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है,
और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाया करता है। इसके अलावा जो है वो सॉफ्ट पैलेट पे, आपके जीभ पे और नीचे के होठ के जो है होठ के मसूड़ों पे भी ये जो है चीज़ें पैचेज दिखाई देती हैं। ठीक है, देखिए अर्ली सिम्टम्स क्या, अर्ली लक्षण क्या हो सकते हैं, जो जल्द के लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो सेंसेशन होता है बर्निंग सेंसेशन ऑफ माउथ, जब हम स्पाइसी खाना खाते हैं, जैसे देखिए तंबाकू जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको स्पाइसी खाना सूट नहीं करता, वो स्पाइसी खाना जैसे ही खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। और उसी की वजह से जो है इसके अलावा जो होता है उसमें होता है ड्राइनेस ऑफ माउथ, हमेशा उनका मुंह सूखा रहता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा सलाइवा आता है, तो बहुत ज़्यादा मसूड़े में लार आना, बहुत ज़्यादा मुंह में जो है ड्राइनेस होना और बर्निंग सेंसेशन होना स्पाइसी फूड खाने पे, ये जो लक्षण होते हैं इसके अर्ली सिम्टम होते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के। और जो एडवांस सिम्टम होते हैं उसमें अल्सर होता है, वेजाइकल फॉर्मेशन हो जाता है, आप मुंह में घोट नहीं पाते कोई चीज़, और ट्रिस्मस हो जाया करता है। आपका जो जीभ है वो भी आप ऐसे जीभ को किसी दिशा में मोड़ नहीं सकते। इसके अलावा जो है आप कुछ भी घुटते हो तो बहुत दर्द होता है, अंदर रिफर्ड पेन होता है, मतलब एक जगह से शुरुआत होगा, जैसे आपका मुंह में दर्द हो रहा है तो पूरा सर फटने लगेगा, ऐसा होता है। साथ में म्यूकोसा का जो रंग है वो भी चेंज हो जाता है और बहुत सफ़ेद या बहुत ओपेक दिखाई देने लगता है, एकदम मार्बल के जैसा लगता है कि कोई पत्थर जैसा दिखने लगता है। तो वाइटनेस हो जाती है मसूड़ों में और मसूड़ा जो है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, तो और जो लोग गुटखा खाते हैं उनमें जो है मसूड़ों का कलर एकदम ब्राउन हो जाता है। जो गुटखा ज़्यादा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके मसूड़ों का कलर जो है ब्राउन हो जाता है और फाइब्रस बैंड अपीयर होता है इस केसेस में, और म्यूकोसा जो है वो बिल्कुल इनइलास्टिक हो जाता है और एडवांस केसेस में ये लेदरी टाइप का हो जाता है, बिल्कुल इतना ज़्यादा कड़ा हो जाता है कि आप माउथ बिल्कुल खोल नहीं पाते और बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। अब इसका जो है ये जो बीमारी है, चूँकि क्रॉनिक बीमारी है, ल्यूकोप्लेकिया जो मैंने आपको बताया था वो आपका अर्ली कंडीशन था, लेकिन ये एक क्रॉनिक और हाई रिस्क बीमारी है। तो इसमें कई स्टेज होते हैं, तो इसमें जो स्टेज में बांटा गया वो 5 स्टेज है इसके, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो ग्रेड 1 को वेरी अर्ली स्टेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, सलाइवेशन होता है बहुत ज़्यादा, और वेजाइकल फॉर्मेशन होता है, अल्सरेशन होता है। लेकिन माउथ की जो ओपनिंग होती है वो 44 मिलीमीटर होती है, मतलब एक तरीके से नॉर्मल ही होता है। लेकिन अगर ये सेंसेशन आपको महसूस हो रहा है तो तुरंत आप इसका इलाज करा लें, नहीं तो क्योंकि माउथ ओपनिंग जो है अभी फ़िलहाल नॉर्मल होता है, तो बहुत सारे लोगों को नॉर्मल ही होता है लेकिन ये सारे सेंसेशन महसूस होते हैं, तो भी वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पहले स्टेज में होते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है वो माइल्ड स्टेज होता है, इसमें भी बर्निंग सेंसेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, अल्सरेशन, ये सारी चीज़ें, और मुंह जीभ को हिला नहीं पाना, जीभ का प्रोट्रूजन होना, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, जो भी खाना निकल रहा है उसमें हमको दर्द महसूस हो रहा है, ये भी ग्रेड 2 में होता है। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग हो जाती है, 26 से 35 मिलीमीटर ही मुंह खुलता है। और तीसरा जो स्टेज होता है उसको मॉडरेट बोला जाता है, इसमें कंसिडरेबल जो माउथ ओपनिंग होती है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, 15 से लेकर 25 मिलीमीटर होता है माउथ ओपनिंग होती है। अच्छा, ओरल जो हाइजीन की कंडीशन है बहुत ही पुअर होती है, दूसरे वाले स्टेज में भी पुअर होती है, पहले वाले स्टेज में कम थोड़ा होता है लेकिन पुअर की कंडीशन उसमें भी होती है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा होता है स्टेज वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, मतलब उसकी ओरल हाइजीन मतलब बहुत ही ख़राब होती है, बहुत ही मुंह से बदबू आती है, अल्सर दिखता है और गंदगी महसूस होती है, तो माउथ ओपनिंग बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। चौथा जो स्टेज है वो आपका एडवांस स्टेज है, जिसमें थिक फाइब्रस बैंड आ जाते हैं और माउथ ओपनिंग बहुत ही लिटिल हो जाती है, 2 से 15 मिलीमीटर ही माउथ ओपनिंग होती है और पुअर ओरल हाइजीन होता है, मतलब आपका बिल्कुल हालत ख़राब हो चुका होता है। और ग्रेड 5 जो होता है वो एडवांस्ड प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट चेंज हो जाता है आपके मुंह में, और उसके साथ ही आपको ल्यूकोप्लेकिया और लाइकन प्लैनस जैसे भी उसके साथ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के साथ ये दोनों ही बीमारियां अटैच्ड होती हैं, और उसके बाद अगर आपने बिल्कुल नहीं सुधार होता है तो आप कैंसर के शिकार हो जाते हो।
अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, तो इसका जो तरीका है उसमें है सबसे पहला कि आप अपने हैबिट, जो आप तंबाकू खाते हो, चैनी खैनी गुटखा खाते हो, उसको रोक दो, बिल्कुल आप उसको बंद कर दो। आप जब बंद कर देंगे तो वो वहीं रुक जाएगा, आपका हैबिट बंद होने से वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है सामने, जैसे माउथ ओपनिंग रिड्यूस है, वो रिड्यूस ही रहेगी। ऐसा नहीं कि तंबाकू छोड़ देने से आपका माउथ खुलने लगेगा वापस, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपका मतलब जहाँ पे स्थिति है वहीं स्थिति रुक जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको इससे बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहला तो है विटामिन रिच डाइट। आपको विटामिन की थेरेपी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उसमें बी कॉम्प्लेक्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से सेवन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आयोडीन बी कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन होता है, ये भी आपको लेना पड़ेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डाइट भी खाने पड़ेंगे। इसके अलावा स्टेरॉयड दवाएं चलती हैं। स्टेरॉयड दो तरीके की होती है, लोकल और सिस्टमिक, और इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है 25 mg की टैबलेट चलाई जाती है, जो डेंटिस्ट के द्वारा या ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी विशेषज्ञ के द्वारा जो है ये चलाया जाता है दवाएं। और ये दवाएं अपने से बिल्कुल ना खाएं। ये दवाएं किसी जो डेंटिस्ट हैं, लोकल डेंटिस्ट या ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ MDS हैं, उनकी देखरेख में ये दवाएं खाएं। इसके अलावा जो है इसको जो माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है, इसको ओपन करने के लिए प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा एंजाइम जो है वो ग्लूटामिक एसिड और पायरुविक एसिड का यूज किया जाता है, और विटामिन्स की बहुत बड़ी मात्रा यूज की जाती है। स्टेरॉइड्स चलाए जाते हैं। तो जब ये दवाएं, जब आपके जो भी मसूड़े में इस तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, जो कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस सब ग्रसित है, जब ये चलाए जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपका जो माउथ होता है वो ओपन होना शुरू होता है, इलास्टिक होना शुरू होता है, और धीरे धीरे माउथ ओपनिंग जो है नॉर्मल हो जाती है। मैं अपने केसेस में ज़्यादातर जो मेरा स्टाफ ग्रसित था, वो उसकी माउथ ओपनिंग करीब 15 से 25 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर ही थी, 2 ही उंगली जाती थी। तो 2 उंगली जाने से वो बिल्कुल केवल चम्मच से खाना खा पाता था। तो उसको मैंने बिल्कुल दवाएं चलाई। ऐसे केसेस में बहुत सारी दवाएं चलती हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसमें देखा, उसका देखभाल किया, एंड बिल्कुल जो चलाया, जो विटामिन की थेरेपी मैंने चलाई और स्टेरॉयड चलाया इसमें, और जो भी इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे जैसे कि लाइकोपीन की वजह से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। लाइकोपीन जो है देखिए टोमेटो एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है। टोमेटो जो नेचुरल टोमेटो होता है उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। अगर टमाटर का सेवन आप करना शुरू कर दें तो उससे भी आपका माउथ जो है वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता है, क्योंकि केवल लाइकोपीन खाने से नहीं सही होगा, बाकी जो दवाएं हैं विटामिन का उसमें डोज है, स्टेरॉयड, ये सारी दवाएं जब आप एक साथ लेंगे तब आपका माउथ ओपन हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से मैंने करीब उनको 2-3 महीने लगातार इलाज किया, और बिल्कुल उसका माउथ जो है ओपन हो गया, और 30 से 35 मिलीमीटर लगभग खुलने लगा। लेकिन 44 मिलीमीटर की जो नॉर्मल ओपनिंग है वो बहुत कुछ ही लोगों में होती है उतनी ओपनिंग, लेकिन 35 मिलीमीटर भी मुंह खुल जाना एक मेरे लिए सक्सेस का ही काम रहा कि भाई वो चीज़ बीमार, वो दिन भर में करीब 8-10 पुड़िया खाता था, 8-10 पुड़िया उसके रोज़ाना के जो है डोज थे, और बिल्कुल वो तंबाकू ग्रसित था। तो फिर मैंने उसमें जो है उनको पहले तो उसको रोकने की कोशिश की कि रोका है, और उसके बाद जो है मैंने दवाएं चलाई, और दवाओं से बिल्कुल उसका मुंह खुल गया। तो तरीका है, मुंह खुल सकता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में खाना, मतलब ज़्यादातर नौजवान जो लोग इस तरफ ढकेलते चले जा रहे हैं, जो लोग तंबाकू बहुत खाते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो सकता है हमारे माउथ के साथ। तो जो ये बीमारी है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, आप इस बीमारी से बचिए। और इसका जो दवा है वो भी बहुत ही अलग दवा है, जिसको आप खाने के अगर आपको खिलाया जाता है तो वो समझ लीजिए कि एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन ही है। इसके अलावा जो इसमें मैनेजमेंट किया जाता है वो हाइड्रोनोडेज का इंजेक्शन लगाया जाता है, और इस मुंह में इसको मसूड़ों में लगाया जाता है, जिससे माउथ ओपनिंग होने लगती है।
जो लोग जो है जब दवाओं का उपयोग करने के बाद भी उनकी माउथ ओपनिंग नहीं हो पाती है, तब उसके केस में सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहला जो है वो कन्वेंशनल सर्जरी है, जिसमें हम उस एरिया में बायोप्सी करते हैं, उस एरिया को काट के हटा देते हैं जहाँ से ऐसा होता है। और उसके बाद बायोप्सी में जो मैलिग्नेंसी वाली एरिया होती है उसको काट के हटा कर बायोप्सी करते हैं। अगर बायोप्सी में ये निकल के यहीं आता है कि भाई मैलिग्नेंट नहीं है, तो उतना एरिया हटा के फिर माउथ ओपनिंग कर देते हैं। और इसके अलावा जो है फ्रेश ह्यूमन प्लेसेंटा का भी इम्प्लांटेशन इसमें किया जाता है। सर्जिकल एक्सीजन ऑफ फाइब्रस बैंड भी किया जाता है। जो फाइब्रोसिस हो जाता है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा ओरल स्टेंट का भी इसमें यूज किया जाता है, जो कि एक तरीके से एक्राइलिक पदार्थ से बना होता है और वो माउथ ओपनिंग के लिए यूज किया जाता है। आजकल जो आधुनिक टेक्निक है वो लेज़र टेक्निक है। लेज़र टेक्निक की सहायता से भी माउथ की ओपनिंग की जाती है और इसमें CO2 लेज़र का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लेज़र टेक्निक, ये जनरल एनेस्थीसिया, अंडर जनरल एनेस्थीसिया ही किया जाता है। CO2 लेज़र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एडवांस टेक्निक में जो है क्रायो सर्जरी किया जाता है, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया मैंने बताया था। क्रायो सर्जरी -20 डिग्री सेल्सियस पे उसको फ्रीज किया जाता है और फ्रीज करके जो अफेक्टेड एरिया होता है उसको हटा दिया जाता है। इसके अलावा ओरल फिजियोथेरेपी किया जाता है। ओरल फिजियोथेरेपी का मतलब है कि हम माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट से, और जब दवाएं हम इसमें चलाते हैं तो उनको बोलते हैं कि माउथ ओपन करने की कोशिश करो। ओपन जितना वो कर लेता है वो खुलता जाता है दवाओं के उपयोग से, और इस क्रिया में कम से कम 3 महीना या 4 महीना भी लगता है, जिससे धीरे धीरे माउथ की ओपनिंग होने लगती है जब डोज उसका चलने लगता है। इसके अलावा जो है डायथर्मी एक क्रिया है जिसमें 20 वाट का जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है और 2450 साइकिल तक ये डाला जाता है ताकि माउथ की ओपनिंग हो सके। तो ये आपने देखा कि इतनी सारी जो है इसमें मैनेजमेंट इसका किया जाता है, इसको मतलब सही किया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि ये सब चीज़ें होने से अच्छा है कि आप इसको प्रिवेंट कर लें। अगर आप ये तंबाकू खाने की हैबिट को कम कर दें तो शायद आपको हैबिट छोड़ दें तो शायद आपको ये बीमारी ना हो, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक तरीके से बहुत ही हाई रिस्क और ख़तरनाक बीमारी है, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। मैं अपने जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं और जो भी मेरे फैमिली या मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि तंबाकू खाने से आप बचें और तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जो अगर हो जाएं और अगर ओरल कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो पूरी लाइफ आपकी चली जाएगी और आप ज़िंदगी में बिल्कुल यही सोचेंगे कि ये मैंने क्यों किया। तो इसलिए इससे बचने के जो उपाय थे मैंने आपको बता दिए। अब मैं अगले चैप्टर में बच्चों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में डिस्कशन करूँगा कि बच्चों का क्या क्या जो है कैसे कैसे दांत आते हैं और क्या उसके स्टेजेज होते हैं और बच्चों में क्या क्या हो सकते हैं कंडीशन, बच्चों को कैसे ब्रश करना चाहिए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और नए जो भी जानकारी रिलेटेड डेंटल से रिलेटेड जानकारियाँ होंगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो उस नए वीडियो को देखने के लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।